हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा आपका कैपेसिटेंस यानी धारिता टॉपिक। चालक गोले की धारिता हम ज्ञात करेंगे और धारिता का हम फॉर्मूला उत्पन्न करेंगे। कैसे आता है धारिता का फॉर्मूला? धारिता क्या अपने आवेश पर निर्भर करती है, यानी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। और डिटेल पूर्वक हम बात करने वाले हैं। चालक गोले की हम धारिता बात करेंगे, दिमाग में आपके बसा दूंगा चालक गोले की धारिता का फॉर्मूला प्लस उसको कैसे निकालते हैं। ध्यान से फोकस होना चाहिए आपका बोर्ड की तरफ। धारिता इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। इंग्लिश में जाना नहीं है क्योंकि इंग्लिश मेरी ऐसी ही है कुछ, आपको हिंदी के बराबर जाना है। कैपेसिटेंस यानी धारिता। अब आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, धारण करने की क्षमता। धा यानी धारण, रेता अब मतलब कंपेयर कर सकते हैं आप, मतलब तुलना कर सकते हैं एक हिसाब से। धारिता यानी धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। ये तो आप अपनी नोटबुक में याद मेरा तो लिख लेना इस डेफिनेशन को। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन को, ठीक है। वैसे ही बोर्ड लेवल में अब मतलब एक्सट्रीम लेवल का बोर्ड आ गया है, पता ही होगा। धारण करने की क्षमता, मैं दो लाइन लिख देता हूं। धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आपका कैपेसिटेंस कहलाती है। अब मैं इसको कुछ समझाता हूं आपको, ध्यान से देखते जाइए। ये मेरे पास में एक फर्स्ट बीकर है, ये मेरे पास में एक उससे छोटा बीकर है, ये मेरे पास में एक उससे भी छोटा बीकर है, ये मेरे पास में इससे भी एक छोटा बीकर है। यानी ये इसका बच्चा, ये इसका बच्चा, यानी ये इसका बच्चा, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको मतलब बीकर समझाएं कि आप कैपेसिटेंस को कैसे धारण कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट, इसका नाम दे देता हूँ मैं सेकंड, इसका नाम दे देता हूँ मैं थर्ड, इसका नाम दे देता हूँ मैं फोर्थ। कोई दिक्कत? अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं पानी डालूंगा। इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसमें भी मैंने पानी डाल दिया, इसमें भी मैंने पानी डाल दिया, इसमें भी मैंने पानी डाल दिया। कोई दिक्कत? सभी में क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है, ठीक है। क्या है? वाटर है। कोई दिक्कत? अब आप इससे कंपेयर करेंगे इसे समझने के लिए। जैसे ही मैंने फर्स्ट में पानी डाला तो इसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम होगी, फिर सेकंड में फर्स्ट से ज़्यादा होगी, उसके बाद थर्ड में सेकंड से ज़्यादा होगी पानी की क्षमता, यानी ग्रहण करने की क्षमता। उसके बाद फोर्थ में थर्ड से भी ज़्यादा होगी ग्रहण करने की क्षमता, यानी आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। या धारिता यानी धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है आपकी? कैपेसिटेंस कहलाती है, यानी धारिता कहलाती है। अब सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? फोर्थ में आएगा। सबसे ज़्यादा फोर्थ में पानी आएगा, उसके बाद थर्ड में आएगा, उसके बाद टू में आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा। जहाँ पर ये जो चिन्ह है ना, ये जिस पर अपने मुंह को खोलेगा ये बताता है कि उसी की वैल्यू ज़्यादा है। अब चार में यानी फोर्थ बीकर में पानी ज़्यादा आएगा, उसके बाद थर्ड में आएगा, उसके बाद टू में आएगा, इसके बाद क्या आएगा? वन में आएगा। ये तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बता दी है। आवेशों को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, सिंपल। अब धारिता डायरेक्ट किसके समानुपाती होती है? ये होती है धारिता डायरेक्ट समानुपाती विभव के। क्या होती है? विभव के डायरेक्ट समानुपाती होती है। बी होता है आपका विभव और क्यू क्या होता है? आपका आवेश, ठीक है। डायरेक्ट क्या होती है? मेरा मतलब धारिता नहीं है, आवेश डायरेक्ट किस समानुपाती होता है? विभव के होता है। अब यहाँ से आगे इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा मैं तो एक कांस्टेंट आएगा सी, जिसे हम कहते हैं धारिता कांस्टेंट। धारिता ये आपका कांस्टेंट पनौती धारिता, इसे हम कहते हैं धारिता। अब सी की मैं वैल्यू निकालूं, मेरा तो सी का फॉर्मूला निकालूं तो सी बराबर में क्यू अपॉन में बी, ये है धारिता का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ से आगे आपको मतलब खेल करने वाला हूँ आपके सामने। देखो धारिता ना तो आवेश पर निर्भर करती है, डिपेंड ही नहीं करती है, ना ही विभव पर डिपेंड करती है। अब मैंने आपके लिए जो पहले डेफिनेशन बताई थी बीकर पर, जिसमें बीकर में पानी ज़्यादा था उसकी धारिता ज़्यादा है,
जिसमें कम है उसकी धारिता कम है। तो इससे रिलेट करो, बीकर में ज़्यादा पानी आ रहा है तो बीकर की आकृति और आकार पर निर्भर करेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से धारिता आपकी आकृति और आकार पर निर्भर करती है कि शेप साइज कैसा है। ठीक है, किसी वस्तु का शेप साइज कैसा है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पानी भर सकते हैं, जिससे बीकर ज़्यादा से ज़्यादा धारण कर सके पानी को, उसी प्रकार से हम धारिता को कहते हैं धारण करने की क्षमता, यानी आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। ना ये क्यू पर डिपेंड करती है, ना ही ये भी पर डिपेंड करती है। ठीक है, नाम से क्लियर होगा, धारिता यानी धारण करने की क्षमता, ये अपनी आकृति और आकार पर निर्भर करती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि सी क्यू बी पर निर्भर नहीं करता। नो, नो यानी नहीं करता। ये करता है वस्तु के आकृति आकार यानी शेप साइज, आकृति और आकार पर सी यानी धारिता डिपेंड यानी निर्भर करती है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल। धारिता का फॉर्मूला क्यू बराबर में बिना तो सी बराबर में क्यू अपॉन में बी, ये तो होगा सिंपल धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, ये आकृति आकार पर निर्भर करती है बट क्यू और बी पर निर्भर नहीं करती है, जो मैंने आपके लिए समझा दिया है। अब मैं बताऊंगा आपके लिए चालक गोले की धारिता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखती आइए। ये कोई गोला है, इसके पास प्लस 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 चार्ज है और इसी पर निकालेंगे हम चालक गोले की धारिता। ध्यान से देखते जाइए, चालक गोले की धारिता क्या होती है उसकी हम बात करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर में क्यू अपॉन में बी। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला बी का फॉर्मूला, यानी बी को कहते हैं विभव, के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे इसका मैं मेकअप करता हूँ। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। कोई दिक्कत? 4πε0 इंटू क्या दे रखा है, क्यू अपॉन में आर। इसका गुणा मैं इससे करा दूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, बी बराबर में क्यू 4πε0 आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बी की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, कोई दिक्कत? इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लूं, सी बी बराबर में क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे सी इंटू बी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो बी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन में 4πε0 आर बराबर में आपका क्या है, क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। तो सी अपॉन में 4πε0 आर बराबर में क्यू के नीचे में इस क्यू को ले जाऊं, कोई दिक्कत? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत? बचा आपका क्या, सी अपॉन में 4πε0 आर बराबर में क्या बचा, 1/1। मान लो आप 1/1, क्यों कटा है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो क्या आ जाएगा, सी बराबर में 4πε0 आर। ठीक है, 4πε0 आर। ठीक है, ये होता है चालक गोले की धारिता, सी बराबर में 4πε0 आर। ठीक है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए, जो एग्जामिनर आपसे पूछे चालक गोले की धारिता के आधार पर न्यूमेरिकल, तो आर की वैल्यू उसने दे रखी होगी, उसने पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी होगी। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी होगी, रेडियस दे रही होगी। ठीक है, कि गोले की रेडियस कितनी है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ मान बता देता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फिक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होता है आपका धारिता का फॉर्मूला, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, ये होता है आपका धारिता का टॉपिक। ये तो हो गया धारिता का टॉपिक, और ये हो गया चालक गोले की धारिता का आपका डेरिवेशन। ठीक है, ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बताया है, क्योंकि यहीं से आपके धारिता, चालक गोले की धारिता के आधार पर क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला के बेस पर न्यूमेरिकल बन जाता है। एक आपका आता है ऊर्जा का, भी आता है आपका एनर्जी का, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है।
1/2 CB², ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ठीक है, एक होता है U बराबर में Q² / 2C, ये इसी से रिलेटेड क्या है, मतलब इसी चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले। वैसे मैं डेरिवेशन को करा नहीं सकता, इसको मैं डायरेक्ट फॉर्म पे बताकर जा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं तभी बताऊंगा आपके लिए। और बड़ी बूंद के आकार पर चालक गोले की धारिता छोटी बूंद के आकार पर बता सकता हूँ मैं आपके लिए, वो कंपटीशन लेवल से आता है। बट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए करा है 12th के एग्जाम में। चालक गोले की धारिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।